नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं सनी प्रताप सिंह आप सबको सलाम करता हूं और क्लास को आज आगे कंटिन्यू करता हूं। बच्चे, रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कैलेंडर, और कैलेंडर को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग 15 क्वेश्चन के एमसीक्यूज सेशन में लेके आया हूँ और 15 क्वेश्चन करीब मैंने करा दिए थे। आज बच्चे मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आज उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं। 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज बच्चे हम आगे बढ़ेंगे 16वें नंबर से। तो पूरी सीरीज में, पूरे एमसीक्यू सेशन में कंप्लीट कैलेंडर के जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं इस सेशन में कंप्लीट करूंगा। तो बच्चे, अगर आप वीडियो पे नए हो या पहली बार क्लासेस देख रहे हो तो पूरी क्लासेस को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर क्लासेस को देखिए अच्छे से, ताकि बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आए और आपके आने वाले एग्जाम जो एडीआई का पेपर होने वाला है उस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 15। अब हम 16वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहेगा, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। कंपटीशन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। अब देखिए बच्चे, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे पढ़िएगा बच्चे। कौन सा नंबर है? 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छे से देखें, लिखा क्या है। क्वेश्चन में बोला है, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा? ठीक है, पहले समझना पड़ेगा, अभी डायरेक्ट मत करना। पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं, पहले हट के, इस सवाल से हट के मैं आपसे पूछूं, ये बताइए कि मान लीजिए आज कौन सा दिन है? वैसे आज फ्राइडे है, ठीक है। जैसे आज का दिन क्या है बच्चे? फ्राइडे। आज का दिन कौन सा है बच्चे? फ्राइडे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आज से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइए। तो आज से 3 दिन बाद, आज तो फ्राइडे, 3 दिन बाद है मतलब 3 दिन आगे जाएंगे। 3 दिन आगे जाएंगे तो फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? सैटरडे। सैटरडे के बाद संडे, और संडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? मंडे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? मंडे। यहाँ तक क्लियर है? 3 दिन बाद बोलेगा तो 3 ऐड कर देना है, क्लियर है। मैं बोला अगर आपसे कि आज से 3 दिन बाद क्या होगा, तो आज का दिन में 3 आप ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आज से तीसरा दिन कौन सा होगा, आज से तीसरा दिन, आज से तीसरा दिन कौन सा होगा, तो आज से तीसरा दिन बोल रहा हूं तो आज तो मैंने शामिल कर लिया बच्चे फ्राइडे। आज से पहला दिन ये हो गया। दूसरा दिन फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? संडे। तो आज से तीसरा दिन अगर मैं पूछूंगा ना, तो आपका जवाब क्या आ रहा है बच्चे? संडे। क्या आ रहा है? संडे। तो आज से तीसरा दिन कभी भी बोलता है तो आज का दिन पहले लिख लेना आप। आज का दिन क्या है बच्चे? फ्राइडे। आज का दिन क्या है? फ्राइडे। और आज से तीसरा दिन कोई बोलता है ना, तो आज भी शामिल हो जाता है, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन। तो आज से तीसरा दिन बोलता है तो अब आपको 3 ऐड नहीं करना है, एक कम करके ऐड करना है। मतलब कितना ऐड करना है बच्चे? 2। कितना ऐड करना है बच्चे? 2। तो फ्राइडे में 2 दिन ऐड करिएगा, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? संडे। तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो क्या सीखने को मिला कि अगर बोल दे क्वेश्चन में कि आज से 5 दिन बाद क्या होगा, तो आप 5 ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर बोल दे कि आज से 5वां दिन क्या होगा, तो आज से 5वां दिन अगर बोलता है तब आप यहाँ पे +5 ना करके +4 करेंगे बच्चे। इस बात को याद रखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां आपके स्क्रीन के सामने है, ताकि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 16वां बोला है बच्चे, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले क्या था? सोमवार। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन ने बोला है यदि बीते हुए कल, मतलब कल के बारे में बात करते हैं, तो कल को हम कितना दिन लेके चलते हैं? जैसा कि मैंने बताया था 1, ठीक है। और कल से 10 दिन, तो 10 दिन यहाँ पे 10 है तो 10 लिख लीजिए। पहले क्या था बच्चे? सोमवार था, तो यहाँ पे मंडे लिख लीजिए। पहले क्या था बच्चे? सोमवार, ठीक है। उसके बाद बोला है तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा, तो आज से 5वां दिन बोला है, तो आज से 5वां दिन है मतलब कितना ऐड करना होगा यहाँ पे? 4। तो आज से 5वां दिन क्या होगा, तब एक तो है कि दिन क्या होगा, मतलब आगे वाला बताना है, तो यहाँ तो प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर जो होगा बच्चे वो क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि आज से 5वां दिन बोला है, तब आपको 5 नहीं, कितना ऐड करना है? 4, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चे क्लियर है? आज से 5वां दिन कौन सा होगा, मतलब 4 ऐड करना है। तो कुल मिला के टोटल कितने दिन हो गए? यहाँ से 10 दिन, यहाँ से 1, 11, और 11 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे? 15। तो मतलब कितने दिन आपको आगे जाने हैं? 15 दिन आगे जाने हैं। और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो मंडे से 1 दिन आगे चले जाएंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा बच्चे? ट्यूसडे। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब, ठीक है। तो अगर बोल दे कि आज से 5वां दिन, तब आप 5 ना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे बच्चे? 4। इस बात को याद रखिएगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन का बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे सकते हैं। और इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इस पे स्टार बना दे रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। अब हम चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन क्या बोला है, इसका स्क्रीनशॉट लेना
लेना हो तो लेते रहिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब बच्चे मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये डेली सीरीज चलेगा बच्चे, तो रेगुलर क्लासेस आइए आप। ठीक है, रेगुलर वीडियोस को देखिए यूट्यूब पे मैं पूरा आपको प्रीवियस ईयर जितना भी है वो भी कराऊंगा अभी, तो आपको बस क्लास पे बने रहना है, दिक्कत कहीं से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है बच्चे, ध्यान से। अच्छा, कुछ बच्चों को कमेंट किए थे कि आवाज़ वगैरह कम आता है, तो बच्चे थोड़ा सा ना वॉल्यूम फ़ोन का भी बढ़ा लीजिए और ईयरफोन लगा के देखिए, बहुत अच्छे से सुनाई देगा। क्योंकि मैंने खुद अपने फ़ोन में वीडियोस देखता हूँ मैं कि किस तरीके से आवाज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे तो एकदम परफेक्ट लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन आगे आपके सामने है। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा, ये पूछा है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है बच्चे। क्या बोल दिया है, आज कौन सा दिन है बच्चे, रविवार। बोला आज बता दिया है संडे है, तो बताना है आज से 24वां दिन बोला है। 24वां बोला है तो 24 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 23। 24वां दिन कौन सा होगा, तो 23 ऐड करेंगे और 23 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 या 21 हो जाएगा। शेषफल क्या बचेगा बच्चे, 2। तो आप यहाँ पे 2 दिन आगे चले जाएंगे, तो 2 दिन आगे जाएंगे तो संडे से 2 दिन आगे जाना है। 24वां दिन बोला है तो 23 दिन आगे जाना है, तो 23 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 7 दिन का बच्चे 7 जो होते हैं वो 7 दिन का सप्ताह होता है, उसके बाद अतिरिक्त दिन होते हैं, दिन रिपीट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में संडे में से 2 दिन आगे चले आइए। संडे के बाद मंडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, ट्यूसडे। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे, ट्यूसडे। और ये हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इस तरीके से बढ़िया से क्वेश्चन बना सकते हैं आप, इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपको करा रहा हूँ। पहले बताएं बच्चे, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में, अगले कहानी पे। तो अगली कहानी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िएगा। यहाँ पे एज कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चे, मतलब यहाँ पे आयु आपको ज्ञात करना होगा कि कौन कितने वर्ष का है। ये वाले क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आए तो इसको भी आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन ने बोला है बच्चे, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चे, कैसे करेंगे अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से, शानदार तरीके से, बेस्ट तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बस बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन ने बोला है अंकित का जन्म कब हुआ था बच्चे, 4 सितंबर 1996 को हुआ था। ठीक है, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल का हो जाएगा, कितने महीने का और कितने दिन का, मतलब उसका आपको क्या बताना है, एज बताना है कि कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इनके क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो आप यहाँ पे ना दोनों के डेट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 डेटों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, एज कहलाता है। आयु निकालने के लिए आप अपना बर्थ डेट और आज की डेट के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आपका एज पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपका एज क्या है, मतलब कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हैं। तो आप ये बताइए बच्चे, 4 सितंबर 1996 लिखा है। ठीक है, अब सितंबर महीना कितने दिन का होता है, कौन सा महीना होता है, तो जनवरी होता है पहला महीना, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, ऐसे करके जाते हैं। तो जुलाई होता है 7वां, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर। मतलब ये 4 सितंबर बोला है, 4 सितंबर को हुआ था। और सितंबर का मतलब क्या हो गया बच्चे, जुलाई, जुलाई हो गया 7, जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे क्या होगा, आपका 9वां महीना हो जाएगा। तो 4 तारीख 9वां महीना और 1996 को वो पैदा हुआ था। ठीक है, ये पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था। अब आपसे पूछा है कि ये बताइए कि 10 अगस्त 2020 तक कितने साल का हो गया। कब तक बच्चे, 10 अगस्त 10 अगस्त 2020 तक वो कितने वर्ष का हो गया, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें एज कैलकुलेट करना है। तो एज कैलकुलेट करते समय याद रखिएगा, एक कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप ईयर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ईयर लिखेंगे सबसे पहले बच्चे। ईयर के बाद आप क्या लिखेंगे बच्चे, मंथ। और मंथ के बाद क्या लिखेंगे बच्चे, डेट, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद दोनों का क्या निकाल देंगे, डिफरेंस। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, जो बाद वाला टाइम है, जो बड़ा टाइम है, मतलब जो अभी का है, वर्तमान है, जो वर्तमान का जो डे दिया है, दिन डेट दिया है, उसको लिखेंगे। मतलब पहले हम 2020 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगस्त कौन सा होता है बच्चे, जून होता है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो 8वां महीना। और कितने तारीख है बच्चे, 10 तारीख है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है बच्चे, 1996 है, तो 1996 लिख लेता हूँ। महीना कौन सा है बच्चे, 9वां महीना है। अब यहाँ पे तारीख क्या है बच्चे, 4 है।
इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इनके बीच का डिफरेंस निकालते कैसे हैं, माइनस करने का तरीका बहुत अच्छे से सीखिएगा, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बताइए यहाँ पे कितने दिन है, 10 दिन, और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो 10 और 4 में घटाएंगे तो कितने दिन हो जाएगा, 6 दिन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 दिन जवाब आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 6 दिन ऑप्शन में दिख रहा है, क्या 6 दिन ऑप्शन में दिख रहा है, क्या 6 दिन ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है, क्या यहाँ पे 6 दिन ऑप्शन नहीं दिख रहा है? मतलब ये तो कंफर्म हो गया ऑप्शन के हिसाब से, तो आपने बता दिया कि सर आपका सी आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, सी। लेकिन एक बार मैं इसको पूरा सॉल्व करके भी बताता हूँ। अब ये बताइए कौन सा महीना है, 8वां, और ये कौन सा महीना है बच्चे, 9वां। अब 8 महीने में से 9 महीना माइनस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। 8 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से एक कैरी लेंगे। लेकिन ये जो कैरी ले रहे हैं वो कहाँ से मांग रहे हैं, हम ईयर से मांग रहे हैं। कहाँ से मांग रहे हैं, ईयर। ईयर मतलब हो गया वर्ष, और एक वर्ष में कितने महीने आते हैं, तो याद रखिएगा एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो अगर आप एक कैरी मांगोगे तो एक कैरी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे, 12। तो 12 महीने यहाँ पे हो गए और 8 महीने यहाँ पे हो गए, तो 12 8 कितने हो गए, 20 महीने। और 20 महीने में से कितना घटाना होगा, 9। और 20 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 महीने। तो यहाँ पे बच्चे 11 मंथ्स भी जवाब में रहेगा, मतलब 11 महीना। और यहाँ पे कितने दिन हो गए बच्चे, 6 दिन। अब यहाँ पे बच्चे ईयर के बारे में जिक्र करते हैं, तो आप अगर एक कैरी दे चुके हैं यहाँ पे, तो ये बताइए यहाँ पे कितना बचेगा, 2020 की जगह क्या बचेगा, 2019। अब 2019 में से कितना घटाना है, 1996। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 19, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4। 19 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे, 23। तो ये आ जाएगा 23 साल। कितना आ जाएगा बच्चे, 23 साल। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे 23 साल 11 महीना और 6 दिन। तो 23 साल 11 महीना 6 दिन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चे, सी ऑप्शन। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप एज को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए। पहले बताएं बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं। तो ये एज निकालने वाले क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। और अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस कैसी हैं, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और साथ में और क्लासेस हम यहाँ पे ला सकें। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे 19वां। अब 19वें क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे बनाएंगे। 19वां क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं, फिर उसके बाद हम आपको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है एक बार पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन में बच्चे बोला है, यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ। रिया का जन्म कब हुआ है बच्चे, 10 अक्टूबर सन 2000 को हुआ है। तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन की होगी। तो सबसे पहली बात, कब हुआ था उसका जन्म, 10 अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर मतलब कौन सा महीना होता है बच्चे, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है, तो ये कौन सा होगा, 10वां महीना। अक्टूबर होता है 10वां महीना, और ये हो गया सन 2000, इसमें इसका जन्म हुआ था। अब आपसे पूछा 5 जुलाई, मतलब जुलाई तो मतलब हो गया 7। अब यहाँ पे महीना कौन सा सर, ईयर कौन सा था, 2020 तक। ये कितने साल का हो जाएगा, इसका एज बताना है। तो बस बच्चे यहाँ पे आप पहले ईयर लिखेंगे जो वर्तमान वाला है 2020, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7वां महीना। अब यहाँ पे क्या है, 5वां दिन। क्लियर है, पहले ईयर फिर मंथ फिर यहाँ पे डेट। उसके बाद इसमें देखते हैं बच्चे कौन सा ईयर है, 2000 सन 2000। यहाँ पे बच्चे कौन सा महीना है, 10वां, और यहाँ पे डेट कौन सा है बच्चे, 10। क्लियर है। अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। तो आइए डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे 5 में से क्या माइनस करेंगे, 10। अब 5 दिन है और ये 10 दिन है, तो 5 में से 10 माइनस करना पॉसिबल नहीं है। तो इस परिस्थिति में आप यहाँ से क्या लेते हैं, कैरी। अब यहाँ से कैरी लेते हैं तो ये कितने महीने हैं, 7 महीने। तो यहाँ से 1 महीना आ जाएगा बच्चे कैरी में। कितने महीने आ जाएगा, 1 महीना। और 1 महीना जो कैरी आएगा, क्योंकि मन से कैरी मांगेगी तो एक जो देगा वो महीना देगा। अब ये महीना कौन सा दिया है, 7वां महीना दिया। और 7वां महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। कितने दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक है। और 7वां महीना 31 दिन का होता है। जुलाई जो होता है 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है। अब 31 दिन में कितना जोड़ेंगे आप, 5। तो 31 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 36। और 36 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 26। 36 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 26। तो ये हो गया 26 दिन। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से आपने 1 महीना यहाँ कैरी दे दिया है, तो 7 की जगह कितना बच गया बच्चे, 6। अब 6 में से कितना घटाना है, 10। अब 6 में से 10 घटाना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ से भी कैरी लेंगे। तो यहाँ से जो कैरी आएगा 1 साल आएगा, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। और 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। और 18 महीने में से अगर आप 10 महीने माइनस करते हैं तो बच्चे कितने आ जाएंगे, 8 महीने आ जाएंगे। तो ये 8 महीना आ गया। तो 26 8 आप देखिए, 26 दिन यहाँ भी दिख रहा है, 26 दिन यहाँ भी दिख रहा है, 26 दिन यहाँ भी दिख रहा है। 8 महीना यहाँ भी है, 8 महीना यहाँ भी है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब अगर यहाँ पे अगर आपने कैरी दे दिया था तो ये हो गया 2019। और 2019 में से 2000 घटाएंगे तो कितना साल आ जाएगा बच्चे, 19 साल 8 महीना और 26 दिन। ये क्वेश्चन का जवाब
जवाब होगा। तो 19 साल 8 महीना 26 दिन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? बी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रिजल्ट। उम्मीद करते हैं बच्चे ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और ये हो गया 19वां नंबर। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताएं बच्चे इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक बच्चे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? 20वां। तो 20वां क्वेश्चन क्या है, एक बार इसे भी पढ़ते हैं फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन 20वें की थ्योरी को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 20वां क्या बोल रहा है बच्चे, एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन बोला है यदि 15 अगस्त 2003 को कौन सा था बच्चे? शुक्रवार था। तब आपसे पूछा है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो एग्जामिनर ने बोल दिया है, बता दिया है कि 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था बच्चे? फ्राइडे था। कौन सा था बच्चे? फ्राइडे था। ये क्वेश्चन में गिवन है। एग्जामिनर ने पूछा है बच्चे 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे डेट और मंथ दोनों जगह क्या है बच्चे? सेम है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डेट और महीना सेम होगा तो उनके बीच में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ईयर में अंतर है बच्चे। यहाँ पे 2003 से कहाँ है बच्चे? 2015। तो 2003 से अगर आप 15 जा रहे हैं, तब आप ये बताइए दोनों के बीच में डिफरेंस कितने साल का है बच्चे? 12 साल का। कितने साल का है डिफरेंस बच्चे? 12 साल का। तो 12 साल का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2003 से 2015 के बीच में कितने अतिरिक्त दिन हैं, आपको ये फाइंड करना है कितने ऑड डेज हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलता हूँ। देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे ईयर के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो ईयर दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसको हम साधारण वर्ष बोलते हैं, जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और 365 दिन होते हैं। और एक होता है बच्चे लीप ईयर, जिसमें कितने दिन होते हैं बच्चे? 366 दिन। अब मैं आपसे पूछूं 365 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? ऑड डेज कितने होते हैं? एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? तो 365 को आप किससे डिवाइड कर देंगे बच्चे? 7 से। और शेषफल ज्ञात करेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। 1 और 5 15 है, 7 दूनी 14। तो शेषफल क्या बचेगा? 1। मतलब यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा बच्चे? 1। उसी प्रकार से अगर 366 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 366 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चे? 7 से। तो 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। और 35 और 1 और 6 16 है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और शेषफल क्या बच जाएगा बच्चे? 2। मतलब 365 दिन में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। और 366 दिन में अतिरिक्त दिन कितना होता है बच्चे? 2। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। प्लस साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है बच्चे? 2। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, इस बात को दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है बच्चे? 1। और लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं बच्चे? 2। इस बात को दिमाग में बैठा लें। मतलब साधारण वर्ष में अगर 1 अतिरिक्त दिन होगा तो लीप वर्ष में भी 1 होगा, लेकिन 1 एक्स्ट्रा होता है। ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। कैसे? जैसे देखो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना है? 1। तो लीप वर्ष में भी 1 है कि नहीं है, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा है। ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं? 1 दिन एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि बीच में क्या पड़ रहा है? 29 फरवरी। सही है। तो साधारण वर्ष में अगर 1 अतिरिक्त दिन होता है तो लीप वर्ष में भी 1 होता है, लेकिन 1 एक्स्ट्रा भी होता है लीप में। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्किल सिखा रहा हूं मैं आपको। तो 2003 से 2015 जाना है। तो पहले देखो ये 2003 का दिया हुआ है और 2015 का पूछा है, तो छोटे का देके बड़े का पूछा है। तो छोटे से बड़े कभी भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे? प्लस। क्या करते हैं बच्चे? प्लस। इस बात को याद रखना। अब ये 2003 से 2015 के बीच में कितने साल होते हैं? 12 साल। इन 12 सालों में आपको अतिरिक्त दिन फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको 12 सालों में कैसे अतिरिक्त दिन फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये बताइए एक साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं बच्चे? 1। तो 12 वर्षों में भी तो 12 अतिरिक्त दिन होने तय थे ना, 12 अतिरिक्त दिन होने तय थे। लेकिन 12 दिनों में कुछ लीप ईयर भी तो थे। तो सॉरी 12 सालों में कुछ लीप ईयर भी थे, और लीप ईयर के कारण एक एक दिन और बढ़ गया होगा। तो 12 सालों में 12 अतिरिक्त दिन होना तय था, लेकिन इन 12 सालों में कुछ लीप ईयर भी थे। इन 12 सालों में कौन कौन से लीप ईयर थे? तो अगर हम ये देखते हैं तो 2003 के बाद क्या आया होगा? 2004। 2008 आया होगा, मतलब वो लीप ईयर होता है जो 4 से भाग जाता है। तो 2003 नहीं था, 2004 था, फिर 2008 था, फिर 2000 कौन सा होगा बच्चे? 12। और फिर 2016 नहीं होगा क्योंकि 15 तक जाना था। तो कितने लीप ईयर हो गए बच्चे? 3 लीप ईयर। और 3 लीप ईयर होने के कारण यहाँ पे अतिरिक्त दिन और कितना हो जाएगा बच्चे? 3। कितना हो जाएगा? 3। मतलब 12 सालों में 12 अतिरिक्त दिन तो हैं, लेकिन 3 लीप ईयर हैं, इसलिए 3 दिन और एक्स्ट्रा हो गया। तो 12 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और 15 को बच्चे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा बच्चे? 1। क्या बचेगा? 1। तो जब बड़ा आ जाता है 7 से, तो 7 से फिर डिवाइड करना है। तो 1 अतिरिक्त दिन हो गया। मतलब फ्राइडे से कितने दिन आगे जाना है? 1 दिन। तो फ्राइडे से 1 दिन आगे आएंगे
जाएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा बच्चे, सैटरडे, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सीखने वाली बात ये है सर कि साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं सर, साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में कितना होता है बच्चे, दो। दो को हम किस तरीके से समझते हैं कि एक तो होता ही है लेकिन एक एक्स्ट्रा भी होता है। इस बात को याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को बढ़िया से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर कि ये बताओ कि 10 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, ठीक है। कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप लोग करिएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि 10 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो 10 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। सही है कि नहीं है। अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन का मतलब ऑड डेज होता है, क्लियर है ना। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ बच्चे ये बताओ 15 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे ये बताओ 30 दिनों, सॉरी मैं आपसे पूछता हूँ सर ये बताओ 28 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 0। 29 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होगा तो बच्चे कितना होगा, 1। अब 30 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होगा बच्चे, तो 2। 31 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होगा तो बच्चे 3। क्लियर है कि नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा 7 सप्ताह में कितने अतिरिक्त दिन होगा, 7 सप्ताह में, 7 सप्ताह में, सप्ताह में पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक सप्ताह में कितने अतिरिक्त दिन होगा, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चे, 7 दिन होते हैं। और 7 दिन होने के कारण अतिरिक्त दिन कितना बचेगा बच्चे, 0। क्लियर है कि 7 7 से चला जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं 7 सप्ताह में पूछूंगा तो 7 सप्ताह का मतलब 7 गुणा 7 मतलब 49 होता है। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0, मतलब अतिरिक्त दिन क्या आ जाएगा, 0। क्या ये बात क्लियर है सभी को। तो अतिरिक्त दिन कितने होते हैं आप ये आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से और भी कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका भी आप जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी दिन कितने अतिरिक्त दिन होते हैं आप बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा 365 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं तो आप बोलेंगे 1। 366 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2। क्लियर है कि नहीं। खैर, अब हम क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अभी बेसिक क्वेश्चन ही कराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21वां क्वेश्चन क्या बोला है, इसको भी मैं अच्छे से एक बार रीड करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। 21वां क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन बोला क्या है बच्चे, क्वेश्चन बोला है आपसे 21वां नंबर कि यदि 10 जनवरी सन 2010 को कौन सा दिन था, शनिवार था। मतलब 10 जनवरी 2010 को कौन सा था बच्चे, सैटरडे था। ये क्वेश्चन में दिया है। तो आपसे पूछा है 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। तो अब आप ये बताइए, यहाँ पे डेट और मंथ तो सेम है बच्चे, डेट और मंथ तो सेम है, तो इससे तो कुछ आगे पीछे नहीं जाना है, बस आपको ईयर में आगे जाना है। तो ये बताइए 2010 से कहाँ जाना है, 2029। तो 2010 से 2029 में कितने साल का डिफरेंस है बच्चे, 19 साल का। 19 साल का डिफरेंस है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये बताओ 19 साल में कितने अतिरिक्त दिन होना तय है, 19 अतिरिक्त दिन होना तय है। लेकिन इस 19 साल में कुछ लीप ईयर भी हैं। कौन कौन से लीप ईयर है ये देखते हैं। तो 19 सालों में कौन कौन से लीप ईयर हैं। तो 2010 होता नहीं है, 2010 के बाद जाएंगे। 2011 भी नहीं होता। 2000 सीधा कौन होता है, 12, क्योंकि 2012 ही 4 से डिवाइड होता है। 12 के बाद क्या होगा, 2016। 16 के बाद क्या होगा बच्चे, 2020। 20 के बाद कौन होगा, 24। और 24 के बाद कौन होगा, 28, क्योंकि 29 तक जाना है तो 28 तक होगा लीप ईयर। तो कुल मिला के कितने लीप ईयर हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 लीप ईयर और आ गए। तो 19 में से 5 जोड़ देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। अब 24 आ चुका है बच्चे, कितना आ चुका है, 24। और 24 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 7 से, तो 7 3 21 हो जाएगा। और कितना बच जाएगा बच्चे, 3। मतलब 3 दिन आपको क्या करना है बच्चे, 10 से 29 से तो आगे जाना है, तो प्लस करेंगे कितने दिन, 3 दिन। तो शनिवार के बाद 3 दिन आगे जाएंगे। तो शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, संडे। संडे के बाद मंडे। और मंडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, ट्यूसडे। और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे क्या, मंगलवार। और ए ऑप्शन इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे, 21वां। यहाँ तक ठीक है बच्चे। तो 21वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर सब कुछ ओके है तो क्लास के लिए जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन कौन सा है, 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है, इस बात पे भी अभी हम चलते हैं। क्वेश्चन 22वां क्या बोल रहा है, एक बार बच्चे इसको भी रीड करिएगा। क्वेश्चन 22वां बोला है 10 अक्टूबर 2019 को क्या है बच्चे, मंगलवार था। तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन में बोला है बच्चे 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन दिया है बच्चे, ट्यूसडे दे दिया है क्वेश्चन में। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा है भाई साहब ये बताओ 10 अक्टूबर कब बच्चे, 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये एग्जामिनर ने पूछा है।
अब इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इनका डेट और मंथ क्या है बच्चे, सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ईयर में देखेंगे तो 2019 से हमें कहाँ जाना है, 2000 में जाना है। 19 से 9 जाने का मतलब आपको कम पीछे जाना है, मतलब क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस करते हैं तो ध्यान से देखिएगा इनके बीच में डिफरेंस कितने वर्षों का है, तो 9 और 19 में कितने साल का डिफरेंस है, 10 साल का। अब 10 सालों में कितने अतिरिक्त दिन होने तय थे, 10 अतिरिक्त दिन। लेकिन इन 10 सालों में कुछ लीप ईयर भी हैं, लीप ईयर कौन कौन से है ये देखते हैं। तो 2009 से देखना शुरू करते हैं, 9 नहीं है, सीधा सा 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, सीधा कौन है बच्चे, 12वां। और 12 के बाद कौन है बच्चे, 16, और 16 के बाद कौन होगा बच्चे, 20, लेकिन 20 तो नहीं है, तो मात्र 2 लीप ईयर है। 2 लीप ईयर है तो 10 में से कितना जोड़ देंगे बच्चे, 2। तो 10 में से 2 जोड़ दिए, 2 लीप ईयर है तो 2 अतिरिक्त दिन और आ जाएगा, 2 29 फरवरी के कारण और आ जाएगा। तो 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, शेषफल क्या बचेगा बच्चे, 5। तो यहाँ पे 5 दिन आपको क्या जाना है, पीछे। अब मंगलवार से 5 दिन पीछे जाना है, तो ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यही है। अब यहाँ पे बच्चे क्या बोला है कि मंगलवार से 5 दिन पीछे जाना है, मंगलवार से 5 दिन पीछे, तो मंगलवार ये दिख रहा है बच्चे, ठीक है। 5 दिन पीछे, 1 दिन पीछे जाएंगे तो ये, 2 दिन पीछे जाएंगे तो ये, 3 दिन पीछे जाएंगे तो ये, 4 दिन पीछे जाएंगे तो ये, 5 दिन पीछे जाएंगे तो ये। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, थर्सडे। कितना आ जाएगा बच्चे, थर्सडे। तो 5 दिन पीछे जाने का मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, गुरुवार। क्या आ जाएगा बच्चे, गुरुवार। गुरुवार को अपन क्या बोलते हैं, थर्सडे, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन एक बात बताओ, इस तरीके से अगर आप पीछे जाओगे तो आपको समस्या नहीं हो जाएगा, समस्या बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मंगलवार के पहले सोम, सोम के पहले फिर संडे, तो ऐसे में तो आपको टाइम लग जाएगा। तो याद रखना बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी आप कितने दिन पीछे गए थे बच्चे, 5 दिन, तो 5 दिन गए थे तो 1 दिन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, 5वां इधर। तो इससे अच्छा अगर आप मंगलवार से डायरेक्ट गुरुवार आ जाते तो नहीं आंसर आ जाता। मंगलवार से गुरुवार जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, कितने दिन, 2 दिन। सही है कि नहीं है। तो आप ये बताइए, -5 करने से अच्छा आप +2 कर देते तो भी आंसर सेम आता कि नहीं आता। तो मंगलवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो भी बच्चे गुरुवार आएगा, और मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो भी क्या आएगा, गुरुवार। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बोल दे कि 5 दिन पीछे जाओ, कोई बोल दे 5 दिन पीछे जाओ, तो आप बोल दो 5 दिन पीछे जाने से अच्छा क्या होता है, 2 दिन आगे चले आओ। आसानी से जवाब मिल जाएगा, मौखिक जवाब मिल जाएगा, ये सब बनाना नहीं पड़ेगा। कोई बोलते सर 6 दिन पीछे जाना है, तो 6 दिन की जगह तुम बोलना कि उससे 1 दिन आगे चले जाओ। तो इसमें हो क्या रहा है, 5 और 2 क्या होता है, 7, और 7 दिन का सप्ताह होता है। 6 और 1 क्या होता है बच्चे, 7, 7 दिन का सप्ताह होता है, और साइकिल के बाद फिर चीज़ें रिपीट करती हैं। इस कारण से बच्चे कोई अगर बोल दे आपसे कि 6 दिन अगर आपको पीछे जाना है तो आप कितने दिन आगे जाएंगे बच्चे, 1 दिन आगे जाएंगे। अगर कोई बोल दे 5 दिन पीछे जाना है तो आप कितने दिन आगे जाएंगे बच्चे, 2 दिन। अगर कोई आपसे बोल दे कि 4 दिन पीछे जाना है तो आप बोलिएगा सर 3 दिन आगे चले जाओ ना, ज़्यादा बेटर है। या फिर कोई बोल दे 6 दिन आगे जाओ तो आप बोल देना 1 दिन पीछे चले जाओ। तो इनका सम बच्चे 7 आना चाहिए, और जो छोटा नंबर हो उस पर काम करके करेंगे तो आपका थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का नजरिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22वां। अब हम आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 23वें में। उम्मीद करते हैं 22वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 23वां। 23वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23वां। इस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट और आएगा, लीप ईयर वाले में थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन पे पहले हम चलते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन बोला है 20 फरवरी 2004 को कौन सा है बच्चे, रविवार है। तो क्वेश्चन में दे दिया है 20 फरवरी, 20 फरवरी 2004, 2004 को कौन सा वार दे दिया है बच्चे, रविवार। रविवार मतलब क्या दे दिया है, संडे। आपसे एग्जामिनर ने पूछा 20 फरवरी 2020 को कौन सा होगा, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या बच्चे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, तो ये बताइए बच्चे 20 फरवरी 2004 को क्या है, संडे। तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले देखिए डेट और मंथ क्या हो गया है, सेम। तो 2004 से हमें कहाँ जाना है, 2020। तो बताइए 4 से 20 जाना है तो आगे जाना है कि पीछे, तो बिल्कुल आगे जाना है, तो कौन सा साइन लगा देंगे बच्चे, प्लस। अब 4 से 20 में कितने साल का डिफरेंस है बच्चे, 16 साल का। कितने साल का डिफरेंस है, 16 साल का। और 16 साल का डिफरेंस होने के कारण 16 अतिरिक्त दिन तो होगा ही, क्योंकि हर साल एक अतिरिक्त दिन होता ही होता है। तो 16 साल में 16 होगा। लेकिन इन 16 वर्षों में लीप ईयर कौन कौन से, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिए 4 है और ये 20 है। तो 4 से 20 अगर हम देखेंगे तो हम 2004 को भी लेते हैं, 2008 को भी लेते हैं, 2012 को भी लेते हैं, 2016 को भी लेते हैं और 2020 को भी लेते हैं, ठीक है। तो ये 4-4 साल में लीप ईयर आता है। लेकिन अब सुनिएगा, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिए। अब आप ये बताइए 2004 से शुरू हुए थे और कहाँ तक दिया था, 2020 तक। तो ये बताइए 2004 को लेंगे कि नहीं लेंगे। तो 2004 को हम लेंगे। क्यों लेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हम चलना कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 20 फरवरी 2004 से।
जब 20 फरवरी 2004 हम लिखेंगे तो फिर अगला क्या होगा बच्चे, 21 फरवरी 2004, 22, 23, 24, 25 ऐसे जाएगा। तो ये बताइए 2004 जो है वो कौन सा ईयर है बच्चे, लीप ईयर। 2004 जब लीप ईयर है तो 29 फरवरी 2004 बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आप 20 फरवरी 2004 से लेकर 20 फरवरी 2020 तक का मूवमेंट करते हैं मतलब वहां से वहां तक जाते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 20 फरवरी 2004 से 20 फरवरी 2020 तक, तब बच्चे बीच में 29 फरवरी 2004 आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। तो अगर ये आएगा तो हमें लीप ईयर में काउंट करना है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं करना है। तो बिल्कुल 29 फरवरी 2004 बीच में आएगा, इसलिए बच्चे 2004 को हम यहाँ पे लीप ईयर में इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। लेकिन 8 को भी करेंगे, 12 को, 16 को, ये सबका 29 फरवरी बीच में आएगा। लेकिन 2020 को करना है कि नहीं करना है, इसको देखने के लिए आप ये बताइए आपको जाना कहाँ तक था, 20 फरवरी 2020 तक। कहाँ तक जाना था, 20 फरवरी 2020। लेकिन 20 फरवरी 2020 तक आपको रुक जाना था, आप 29 फरवरी 2020 तक गए ही नहीं है, पहुंचे ही नहीं है। तो अगर 29 फरवरी 2020 तक का मूवमेंट हुआ ही नहीं है तो 29 फरवरी आया नहीं है, और 29 फरवरी 2020 का नहीं आया है तो क्या उसे हमें काउंट करने की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा दिन नहीं काउंट करने की आवश्यकता है, इसलिए हम 2020 को नहीं लेंगे। मतलब कब लीप ईयर को लेना है कब नहीं लेना है, तो ये रटने वाली बात नहीं होती है, समझने वाली बात होती है। अगर बीच में लीप ईयर, अगर 29 फरवरी उस वर्ष का शामिल हो रहा हो, उस कैलकुलेशन में आ रहा हो तो लीप ईयर लेंगे, और नहीं आ रहा हो तो नहीं लेंगे। तो उस हिसाब से बच्चे 2020 को नहीं लेंगे। तो कितने लीप ईयर हो गए, 1, 2, 3 और ये 4। तो कितने दिन आगे जाना है बच्चे, हमें 4 दिन। तो यहाँ पे बच्चे हमें पता चल गया कि 4 दिन और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 4 लीप ईयर है तो 4 दिन और हो गया। तो 4 दिन और हो गया तो 16 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे, 20। और 20 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, और कितना आ जाएगा बच्चे, 6। कितना आ जाएगा, 6। 6 से इस पल आ जाएगा। मतलब आपको कितने दिन आगे जाना है बच्चे, 6 दिन आगे जाना है। कितने दिन आगे जाना है, 6 दिन। और 6 दिन आगे जाने से बेहतर क्या होता है, 1 दिन पीछे आ जाएं। और 1 दिन पीछे आएंगे तो क्या जवाब आ जाएगा बच्चे, सैटरडे। और सैटरडे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, जवाब। क्लियर है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, सैटरडे। और इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगा और ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले बताएं बच्चे यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसके आगे कंटिन्यू करूँगा और इस तरीके से एमसीक्यू सेशन आपके लिए लेके आऊँगा। और क्लास के लिए कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और आगे की क्लासेस हम नेक्स्ट मतलब कल अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। और सभी को बिल्कुल, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, और कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।